कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अपनी मैं से फूँका है, अपनी मैं से वो रूह फूँकी है। तो जब मेरे अंदर या इंसान के अंदर एक खुदा का एक उनसर है ना, उसका एलिमेंट है, उसने अपनी ज़ात से फूँकी है या उसको अल्लाह का पर बोलते हैं, तो उसके होते हुए इंसान इतने बड़े-बड़े गुनाह किस तरह से कर लेता है फिर? नहीं, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात की कोई चीज़ आ गई। ये भी कुरान में कहीं नहीं कहा कि अपनी मैं से, यानी नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही के अल्फाज़ हैं। उसमें मैंने अपनी फूँक ठोक दी, ये कहा गया है। और ये बताया है कि यही तरीका इस तरह के गैर मामूली मामलात में इख्तियार किया जाता है। चुनांचे कुरान में ये ज़िक्र हुआ है कि सैयदना मसीह को ये मुअज़िज़ा दिया गया था कि वो मिट्टी से एक परिंदे की मूरत बनाते थे। ये कालब है, ये जिस्म है। जब वो बन जाता था तो यनफुख़ु फ़ीहि, वो उसमें ठोक देते थे, तो वो उड़ता हुआ परिंदा बन जाता है। इसमें ये बताया गया है कि एक वो अमल है चीज़ों के पैदा होने का जो इस ज़मीन पर हो रहा है। वो तुम्हारी साइंस का मौजू है, उसको तुम समझ सकते हो, उसका मुताला कर सकते हो, बल्कि उसकी नकल करके इजादात कर सकते हो, और वो इंसान ने करके दिखाया। लेकिन इसके बाद एक और दुनिया है जो जब इस दुनिया से मुतल्लक होती है तो वो तुम्हारी गिरफ्त में नहीं है। उसका पता फिर अंबिया के ज़रिए से दिया है। नबूवत की ज़रूरत ही यही है, यानी इंसान जिन चीज़ों के बारे में सरगर्दा होता है, जिनका वाज़ेह जवाब नहीं पा सकता, जिसमें कोई कतई ज़रिया उसे मयस्सर नहीं है, उन चीज़ों के बारे में पैगम्बर आते हैं और वह अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होने वाले इल्म के ज़रिए से फैसला सुनाते हैं। इसी चीज़ को कुरान इस तरह बयान करता है कि ये अल इल्म है जो खुदा की तरफ से तुम्हें दिया जाता है, और इस अल इल्म के बाद किसी के पास कोई उज़र बाकी नहीं रहता। यानी जब ये आ जाता है तो फिर इंसान जवाबदेही के लिए आखिरी दर्जे में मुकल्लफ ठहरा गया है।